माँ जी, आज फिर आपने मसाले रखने की अलमारी ठीक से बंद नहीं की। कितनी बार आपसे कह चुकी हूँ, ट्रॉली को ठीक तरह से बंद किया करें। काम करते वक्त थोड़ी भी खुली ट्रॉली से चोट लग सकती है, पर आप मानती ही नहीं। गुस्से से बड़बड़ाने लगी थी अलका। यह उसका स्वभाव बनता जा रहा था कि किसी न किसी बहाने से सास को दो चार बातें सुना ही देती थी। उनकी कोई न कोई गलती निकाल उन्हें डांट देती थी। शीला जी की इकलौती संतान था सुकेश। माता पिता ने बहुत लाड प्यार से पाला पोसा, उसकी हर इच्छा पूरी की। पढ़ने में वह शुरू से ही मेधावी था। एक दिन पिता को जबरदस्त दिल का दौरा पड़ा और वे चल बसे। शीला जी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर की आर्थिक स्थिति साधारण ही थी, क्योंकि पति की किराने की दुकान थी जो अच्छी चलती थी, लेकिन सुकेश की पढ़ाई की फीस भी काफ़ी होती थी। कुछ बचत के रुपए में उन्होंने जो पैसे इकट्ठे किए थे और कुछ लोन लेकर उससे 3 कमरे का घर बना लिया था। यह संतोष की बात थी कि उनके पास रहने के लिए अपना घर था। शीला जी ने हिम्मत करके एक सहायक के साथ किराने की दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। घर के कार्य निपटाकर वे वहाँ बैठती थीं और बाकी समय सहायक। किसी तरह गृहस्थी की गाड़ी पटरी पर आ गई थी। 2-3 साल बीत गए। सुकेश की पढ़ाई पूरी हो गई और उसे एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। उसने शीला जी से कहा, अब वे दुकान पर जाना बंद कर दें। अब उसकी नौकरी अच्छी लग गई है, इसलिए अब वह घर पर ही आराम करें। बहुत तकलीफ़ उठा चुकी हैं उसके लिए। बेटे की बात मानकर शीला जी ने वह दुकान सहायक को ही बेच दी। घर के कार्यों के लिए शीला जी ने एक मेहरी लगा रखी थी, जो सफाई तथा बर्तन धोने का कार्य करती थी। कपड़े धोने का काम और खाना बनाने का काम शीला जी स्वयं ही करती थीं। उन्हें किसी के धुले हुए कपड़े पसंद ही नहीं आते थे और ना ही किसी दूसरे के हाथ का बना हुआ खाना ही अच्छा लगता था। शाम के वक्त वे मोहल्ले में बने मंदिर में चली जाती और घंटा भर वहाँ बिता आती। फिर अपनी हम उन महिलाओं के साथ बैठकर कुछ देर गपशप करती। बातों ही बातों में उन्होंने महिलाओं से कहा कि अब उनका बेटा अच्छी नौकरी कर रहा है और उसकी उम्र भी शादी की हो चली है। कोई अच्छी लड़की हो तो वे बताएं। अचानक एक दिन सुकेश ने रात को खाना खाने के बाद शीला जी से कहा कि ऑफिस में उसके साथ काम करने वाली अलका उसे पसंद है और वे दोनों शादी करना चाहते हैं। अलका के घरवाले भी इसके लिए तैयार हैं। शीला जी कुछ देर के लिए तो सन्न रह गईं। वे तो उसके लिए लड़की ढूंढने की कोशिश में लगी थीं और बेटे ने बिना पूछे ही निर्णय ले लिया। पहली बार उन्हें इसमें अपमान भी महसूस हुआ और यह भी कि बेटा इतना बड़ा हो गया है कि अपने निर्णय खुद लेने लगा है। उनकी राय लेने की उसे ज़रूरत महसूस नहीं होती। यह सोचकर कुछ बुरा भी लगा। खैर, माँ थीं और एक माँ के लिए अपने बच्चे की खुशी ही सबसे बड़ी खुशी होती है। यह सोचकर उन्होंने तसल्ली कर ली और बड़े धूमधाम से सुकेश की शादी की। अलका ने आते ही धीरे धीरे घर की बागडोर अपने हाथ में लेनी शुरू कर दी। एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने का उसे घमंड था और साथ ही उसका मायका भी संपन्न था। इस बात पर भी बहुत गुरूर करती थी। मुकेश के साथ शादी करने के लिए वह इसलिए तैयार हुई थी कि यहाँ अकेली बहू बनकर राज करेगी और सभी जमीन जायदाद की मालिक भी वही बनेगी। इसलिए सास को वह कुछ समझती ही नहीं थी। उनको आदर मान देना तो दूर की बात, बात बात पर उन्हें दपट देना या उनके किए हुए कार्य की मजाक उड़ा देना या उसमें से मीन मेख निकालना उसका स्वभाव था। शीला जी उसके व्यवहार से बहुत आहत होती थी, पर चुप रह जाती, यह सोचकर कि अगर बेटे से शिकायत की और उसने पत्नी का ही पक्ष लिया तो वे स्वयं की नज़रों में ही गिर जाएंगी कि बेटा भी अपना नहीं रहा। साल भर के अंदर ही बहू ने उन्हें इतना परेशान कर डाला कि वे तनाव में रहने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें।
किससे अपनी मन की व्यथा कहें। जीवन में जैसे खुशियाँ, सुख खत्म ही हो गए थे। बेटा बहू अपने जीवन में ही व्यस्त और मस्त थे और वे अकेली लाचार सी जिंदगी जी रही थी। आज फिर जब अलका ने सास को डांटा, वे चुप नहीं रह सकी और कुछ ऊंची आवाज़ में कह दिया, तुम्हें मुझसे समस्या क्या है? क्यों तुम इस तरह मुझसे व्यवहार करती हो? मैंने तो तुम्हें आज तक कभी किसी काम के लिए रोक टोक नहीं की, ना कोई प्रतिबंध लगाया और ना ही सास जैसा कठोर व्यवहार ही किया। एक माँ की तरह इतने प्रेम के साथ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें पता नहीं मुझसे क्या तकलीफ़ होती है। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? बस इस बात पर अलका ने हंगामा खड़ा कर दिया। रात को पति से शिकायत करते हुए कुछ मनगढ़ंत बातें भी डाल दी और स्पष्ट कह दिया कि वह अब सास के साथ नहीं रह सकती। या तो उन्हें अलग कर दिया जाए या फिर हम अलग हो जाते हैं। सुकेश ने काफ़ी समझाया कि माँ इस उम्र में अकेली कैसे रहेंगी, लेकिन वह नहीं मानी और ज़िद पर अड़ी रही। तंग आकर बेटे ने सारी बात माँ से कह डाली। शीला जी स्तब्ध रह गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। आखिर बेटे बहू ने तय किया कि घर के पीछे छोटे से आंगन में एक छोटा सा कमरा बनाकर माँ को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, जिससे उनसे मिलते भी रहेंगे और उनकी जानकारी भी मिलती रहेगी। बहुत जल्दी ही पिछवाड़े एक छोटा सा कमरा बनाकर माँ को शिफ्ट कर दिया गया। उस दिन वे खूब रोईं, पति को भी बहुत याद करती रहीं। कहाँ तो ख्वाब देखे थे, बेटे की बहू आ जाएगी, फिर वे पोते पोती को खिलाएंगी और एक सुखी जीवन जिएंगे। लेकिन पहले पति साथ छोड़ गए और अब बेटे बहू ने घर से निकाल दिया। कहते हैं ना, वक्त ही मरहम है और धीरे धीरे वक्त ही सब ठीक कर देता है। अब शीला जी भी धीरे धीरे सहज हो रही थी। एक दिन अलका की काम वाली मेहरी ने उन्हें बताया कि अलका गर्भवती है। उस दिन शीला जी बहुत खुश हुईं। पिछले सारे गिले शिकवे भुलाकर वे बेटे बहू को बधाई देने गईं। अलका को यह भी कह आई कि कुछ खास चीज़ खाने का मन करे तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें बनाकर खिलाऊंगी। बेटे ने तो माँ के आने पर खुशी जाहिर की, लेकिन अलका ने उन्हें खास महत्व नहीं दिया और अनदेखी जैसा व्यवहार ही किया। उस दिन रविवार था, छुट्टी का दिन था। शीला जी रोज की तरह मंदिर गईं। वहाँ जाकर वे बैठ गईं। कुछ देर बाद वे उठीं और मूर्ति के सामने जाकर खड़ी हो गईं। आंखें बंद कीं और मन ही मन कुछ प्रार्थना करने लगीं। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके साथ खड़ा है। आंखें खोलकर देखा तो बेटा बहू आंखें बंद किए हाथ जोड़े प्रार्थना कर रहे थे। हे भगवान, हमारे घर ज़रूर बेटा ही देना, एक स्वस्थ सुंदर बेटा जो बहुत बुद्धिमान हो, माँ बाप का ध्यान रखने वाला हो, हमारे बुढ़ापे की लाठी बने, इतना समझदार हो। शीला जी ने आंखें बंद कर ली और प्रार्थना करते हुए बोली, हे भगवान, मेरे बेटे के घर एक स्वस्थ सुंदर प्यारी सी बिटिया देना जो उनके जीवन को खुशियों से भर दे। बेटे बहू ने फौरन आंखें खोल दी। देखा माँ उनके लिए बेटी की प्रार्थना कर रही हैं। दोनों ही तैश में आ गए। कैसी माँ हो तुम, हमारे घर बेटी पैदा हो ऐसी प्रार्थना कर रही हो? भला कोई भगवान से बेटी भी मांगता है? तुम दादी होकर ऐसी मांग कर रही हो। दादी माँ को तो पोतों की इच्छा होती है। तुम कैसी दादी हो जो पोती मांग रही हो? शीला जी हौले से मुस्कुराईं। बेटा, तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी भलाई खुशी ही चाहूँगी ना। तुम मेरे बेटे होकर मेरे लिए क्या कर रहे हो? सेवा करना तो दूर की बात, तुमने तो मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया। फिर तुम कैसे उम्मीद कर रहे हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी सेवा करेगा और बुढ़ापे की लाठी बनेगा? वह भी तुम्हारी तरह तुम दोनों को घर से बाहर निकालेगा। यह याद रखना, अपने कर्म लौटकर वापस आते हैं। यह प्रकृति का नियम है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यही शाश्वत सत्य है। तुम्हारे साथ वैसा गलत ना हो जो मेरे साथ हुआ है, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि तुम्हारे घर बेटी हो। बेटी तो ज़िंदगी भर माँ बाप की फ़िक्र करती है, उनके सुख दुख में हमेशा साथ देती है, उनके लिए कभी गलत सोच भी नहीं सकती। अगर मेरी भी एक बेटी होती
तो मुझे इस तरह अकेला नहीं रहने देती। तुमने तो एक व्यर्थ सामान की तरह मुझे पिछवाड़े के कमरे में डाल दिया, लेकिन बेटी ऐसा हरगिज़ ना होने देती। मुझे सहारा देती, इतना तो मुझे विश्वास है। विश्वास तो मुझे तुम पर भी बहुत था, अपने द्वारा दिए संस्कारों पर भी था, लेकिन तुम्हारी पत्नी के संस्कार तुम पर हावी हो गए। तुम सही निर्णय नहीं ले पाए और पत्नी के बहकावे में आकर माँ का निरादर किया, दिल दुखाया। एक माँ होने के नाते मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए लड़की मांग रही हूँ। कहते कहते शीला जी का गला रुंध गया था। वे चुपचाप वापस घर पलट गईं। अगले दिन सवेरे बेटा बहू माँ के कमरे में आए। दोनों के सिर झुके हुए थे। बेटे की आंखों में तो पछतावे की नमी भी नजर आ रही थी। वह बोला, माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया। पता नहीं कैसे मेरी अक्ल मारी गई थी, जो पत्नी की बातों में आकर आपके साथ बुरा सलूक कर बैठा। आप जो चाहें मुझे कह सकती हैं, डांट सकती हैं, चाहें तो जैसे बचपन में मेरे कान खींच देती थीं वह भी कर सकती हैं। मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन अब आप वापस अपने घर चलिए। हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। अलका भी धीरे से बोली, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जो आपका निरादर करती रही। अपने अहंकार और स्वार्थ के चलते मैंने कभी आपके बारे में सोचा ही नहीं। अपनी ज़िद के कारण पति पर भी दबाव डालती रही कि वे मेरी बात सुने। मुझे लगता था अब शादी के बाद वह पूरी तरह से मेरा है। एक स्त्री सुलभ ईर्ष्या मन में घर कर गई थी कि कहीं वे आपकी तरफ ज़्यादा झुकाव के कारण मेरी अनदेखी ना करने लगे, मेरा महत्व कम ना हो जाए। बस इसीलिए मैं आपका अपमान करती रही। आपके आशीर्वाद से अब हमारे घर लड़का हो या लड़की, हम बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि आप हमारे साथ रहेंगी। और उस बच्चे की परवरिश, अच्छे संस्कार देना सब आपको ही करना है। आप एक माँ हैं और माँ अपने बच्चे की 100 गलतियाँ भी माफ़ कर देती है। हम आपसे आशा रखते हैं कि हमारी गलतियाँ माफ़ करके अब आप हमारे साथ रहेंगी। हम आपसे वादा करते हैं, आज के बाद आपके साथ किसी तरह की कोई बदतमीज़ी या गलत व्यवहार नहीं करेंगे। शीला जी ने आगे बढ़कर दोनों को गले लगा लिया। दोनों के मन का मैल आंखों से बह रहे अश्रुओं के साथ ही बह रहा था।